هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे तरकीब का सबक नंबर 5, मुस्मरात के बारे में चंद जरूरी बातें। और अब तक जो है वो हम लोग इस सिलसिले में तकरीबन 2 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 3। और अब तक जो है मैं आपको ये बता चुका कि सबसे पहला एक कायदा हमने पढ़ा पहली वाली क्लास में, और उसमें जो है वो मैंने आपको जो है वो बताया कि जो है वो कब आप ज़मीरे मरफू मुत्तसिल मुस्ततर को फाइल बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब इसमें जाहिर मौजूद नहीं होगा या फिर ज़मीरे मरफू मुत्तसिल बारिश अगर फाइल नहीं बन रही होगी तो फिर आप जो है वो ज़मीरे मरफू मुत्तसिल मुस्ततर को आपने फाइल बनाना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको जो हमारे जो दूसरी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये भी मैंने बता दिया, बड़े काम की बात थी कि ज़मीर फसल किसको कहते हैं, ज़मीर फसल के पाए जाने के मकामात क्या हो सकते हैं, फिर ज़मीर फसल की तरकीब के मैंने आपको 2 तरीके भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दिए। फिर आज जो है हम लोग जो है वो कायदा नंबर 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कायदा नंबर 3 क्या है। कायदा नंबर 3 है कि अस्मा के बाद ज़माइर हमेशा मुदाफ इलैह वाक़े होंगी, ठीक है ना। अच्छा जनाब, देखें मिसाल के तौर पर मैं किताब ले लेते हैं, ये बहुत आसान है। अच्छा, किताब कभी आपको लिखा हुआ हो और उसके बाद आपको ज़मीर अगर आपको नजर आ जाए ना, तो अब आप ये याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर ये किताब जो है ये बनेगी मुदाफ और ये जो हु ज़मीर है ये बनेगी मुदाफ इलैह। अच्छा भाई, वो मुदाफ इलैह में तो हमने ये पढ़ा था कि पहला नकीरा दूसरा मार्फा होता है, जैसे गुलाम ज़ैदिन में। तो यहाँ पर क्या ऐसा है या नहीं है? हाँ, अभी भी ऐसा है अमूमन, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, अक्सर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी ये जो है वो नकीरा। अच्छा, तो ये किताब नकीरा क्यों है? क्योंकि इसमें मार्फा की कोई अलामत मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये नकीरा। तो ये मार्फा क्यों है? क्योंकि ज़माइर जो होती हैं वो सारी की सारी जो है वो मार्फा होती हैं। अच्छा, तो एक और बात भी हमने पढ़ी थी कि काकी का तर्जुमा लेते हैं या फिर रारी का तर्जुमा लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है क्या? किताबुहु, उसकी किताब, हाँ वो भी तो आ रहा है। अच्छा, तो हमने कहा था मुदाफ इलैह से तर्जुमा उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपने यहाँ से तर्जुमा उठाया है और फिर आपने बाद में इसका तर्जुमा किया है मुदाफ का। सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेट बैठ रही हैं। तो बस याद रख लें कि अस्मा के बाद ज़माइर, अस्मा के बाद ज़माइर हमेशा मतलब यूं करके मिली हुई होंगी ना, तो फिर वो ज़माइर जो है वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल ही कहलाएगी, क्योंकि मुदाफ इलैह वाक़े हो रही है, मजरूर होगी। लेकिन ये कि ये याद रखना है कि अस्मा के बाद ज़माइर जो है वो हमेशा मुदाफ होंगी, जैसे रब्बुहु, गुलामुहा और इब्नु का अभी और उम्मुना, ठीक है। ये मिसालें भी आप जो है वो याद रख लें। तो बस ये इतना सा था, मुख्तसर सा, इतनी ज्यादा जो है वो यहाँ पे तवालत नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये कायदा नंबर 3 भी आपकी समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।